वालेकुम दोस्तों। आज हम कोरोड्रा में इस तरह का 3D टेक्स्ट डिज़ाइन करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल बार में जाएंगे, टेक्स्ट का टूल लेंगे, इसकी शॉर्टकट की F8 भी है। तो यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे और कैपिटल हम वर्ड लिखेंगे। फ़ॉन्ट में हम इसकी एरियल ब्लैक बोल्ड फ़ॉन्ट दे देंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और राइट क्लिक करके आप देखेंगे ये कन्वर्ट टू कर्व्स ये ऑप्शन यहाँ पे भी आती है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Q भी है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसे शॉर्टकट की से Ctrl+Q भी कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ नीचे कन्वर्ट टू कर्व ये भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कॉपी करेंगे और यहीं इसको पेस्ट करेंगे। Ctrl+C से कॉपी होगा और Ctrl+V से पेस्ट होगा। ये देखें, अब ये दो हो गए। अब ऊपर वाले को हम कलर ऑरेंज दे देते हैं। फिर हम टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगल का टूल लेंगे, एक बॉक्स लगाएंगे ऐसे और शिफ्ट को होल्ड करते हुए टेक्स्ट की सिलेक्शन करके CE का बटन दबाएंगे। ये सेंटर और इक्वल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम टेक्स्ट की सिलेक्शन करेंगे, टूल बार में जाएंगे और यहाँ शैडो काउंटर इस टूल के अंदर इन्वेलप का एक टूल है, उसकी सिलेक्शन करेंगे। उसकी सिलेक्शन करने के बाद आप टॉप पे देखें, यहाँ पे डबल आर्क मोड है, सिंगल आर्क मोड है, स्ट्राइट लाइन मोड है। हम क्या करेंगे, सिंगल आर्क मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ राइट साइड से सेंटर से कंट्रोल को होल्ड करते हुए ये देखें दोनों तरफ से हो रहा है। ठीक है। हम राइट साइड पे इसको इस तरह से लाकर छोड़ देंगे। फिर हम मुकम्मल की सिलेक्शन करके इसे Ctrl+G करेंगे। Ctrl+G से ग्रुप होता है, ग्रुप से ये कि सब चीज़ें एक जैसी इकट्ठी हो जाती हैं। इसके बाद हम एक और बॉक्स लगाएंगे, रेक्टेंगल का टूल लेंगे और यहाँ एक बॉक्स लगाएंगे और इसको भी हम Ctrl+Q करेंगे, कर्व कर लेंगे। इसके बाद शेप टूल को लेंगे, इसकी शॉर्टकट की F10 भी है। और शेप टूल को लेने के बाद ये जो राइट साइड पे ये दो पॉइंट्स हैं ना, ऊपर और नीचे वाले, हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ऑप्शन में रिफ्लेक्ट नोड्स वर्टिकली है, इसकी सिलेक्शन करेंगे और कंट्रोल को होल्ड करेंगे। तो ये देखें इस तरह से ये दोनों तरफ से बराबर ऊपर नीचे हो रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ तक लाकर छोड़ देंगे। इसके बाद टेक्स्ट की सिलेक्शन करके हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऐड पर्सपेक्टिव करेंगे। ये करने के बाद हम इस बॉक्स में इसकी सेटिंग करनी है, तो यहाँ नोट से उठाएंगे और यहाँ नोट तक रखेंगे और इस नोट से उठाएंगे, यहाँ नोट तक रखेंगे। ये देखें दोस्तों, ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसको अनग्रुप करके बाहर वाले बॉक्स को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ हम दे देते हैं ये वाला कलर। ये कलर देने के बाद ये ऊपर कलर आ गया। इसको नीचे ले जाने के लिए हमें क्या करेंगे, शिफ्ट पेज डाउन का बटन दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम टूल बार में जाएंगे, जहाँ से हम इन्वेलप का टूल लिया है वहाँ से इन्वेलप के नीचे एक्सट्रूड का टूल है, ये लेंगे। लेने के बाद हम इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालेंगे और ये ऊपर ऑप्शन में ये तीसरे नंबर वाली ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। ये देखें, फिर इसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे। यहाँ तक ये ठीक है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने की शॉर्टकट की Ctrl+K भी है।
इसे हम क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये देखेंगे ये अलग से आ गया है। इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं, नेवी ब्लू, ब्लैक दे देते हैं, ये रेड दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ से देखें शेप टूल लेंगे और यहाँ से कुछ लाइन को ख़त्म करके ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि हमें ये 3D लगे, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। इस तरह से हमारे पास दोस्तों आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इस डिजिटल टेक्स्ट को कलर देंगे। टूल बार में जाएंगे, सबसे नीचे टूल है स्मार्ट फिल में इंटरेक्टिव फिल की टूल है, इसकी शॉर्टकट की GB है। ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से ड्रा करेंगे। यहाँ ऑरेंज कलर है तो यहाँ भी हम ऑरेंज कलर दे देते हैं, और यहाँ हम येलो कलर दे देते हैं। इस तरह से दोस्तों ये हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा 3D टेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले आइडियाज़ और डिज़ाइनिंग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।